लोकसभा चुनाव की मतगणना समाप्त होने के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजों में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी उम्मीदवारों के साथ अहम बैठक करेंगे। ये बैठक चुनाव नतीजों को लेकर वर्चुअल तरीके से होगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली राहत की 21 दिन की समय सीमा रविवार को समाप्त हो रही है। उधर ट्रायल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया है। पश्चिम बंगाल में भारी हिंसा के बीच 7वें और आखिरी चरण के मतदान के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए मैराथन चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। शनिवार को आखिरी चरण में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर 62.36% वोट पड़े हैं। यूपी में 55.59% मतदान हुआ है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 प्रत्याशी मैदान में थे, तो वहीं 7 चरणों में कुल 64.98% मतदान हुआ है। पाटलिपुत्र सीट के एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने उन पर और उनकी गाड़ी पर फायरिंग की है, रोड़े भी बरसाए हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये रही कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाल वो बच गए हैं। घटना मसौड़ी थाना क्षेत्र के तेनैरी गांव की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बैठकें बुलाई हैं, जिसमें देश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। पीएम की तरफ से बैठकों का आयोजन ऐसे समय पर किया गया है जब लोकसभा चुनाव शनिवार 1 जून को खत्म हुए हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर अब बयानबाजी जारी है। इसे लेकर अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर कहा कि 4 जून का इंतजार किया जाए। उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। मनोज झा ने कहा कि हकीकत ये है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की हवा टाइट कर दी है। प्रधानमंत्री ने रोजगार पर नहीं बोला और तेजस्वी यादव बोलते रहे। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़ों में महायुति को 22 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी के खाते में 23 से 25 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कुल मिलाकर 295 से 310 सीटों के बीच लेकर आने वाला है। एग्जिट पोल आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सभी पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बछरावान, सरेनी और ऊंचाहार विधानसभा में कांग्रेस बड़ी बढ़त के साथ आगे है, जबकि हरचंदपुर और रायबरेली विधानसभा सीट पर मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है, मगर फिर भी नतीजे कांग्रेस की ओर ही झुकते नजर आ रहे हैं। बिल्डर बाबा साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोनों आरोपी अजय गुप्ता और उसके बहनोई को नई धाराओं में न्यायालय ने जेल भेज दिया है। हालांकि इन धाराओं का बचाव पक्ष ने पुरजोर विरोध किया है। अपने तर्क अदालत में रखे, लेकिन अदालत ने तर्कों को दरकिनार करते हुए दोनों की न्यायिक अभिरक्षा मंजूर कर दी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के आनंददायी और बहुप्रतीक्षित रुझान आना शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। रुझानों में भाजपा मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही है।